बोली आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। महाराज जी हमारे हर दुख को, महाराज जी हमारे हर दर्द को हर लेते हैं। आइए जानते हैं अनुभव के माध्यम से। लगभग 20 वर्षों से एक बहन जुकाम से पीड़ित थी। साल के 365 दिन 24 घंटे वह बहन जुकाम से परेशान रहती थी। हर प्रकार का इलाज करवाया परंतु कोई आराम नहीं मिला। जब उस बहन ने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर साधना आरंभ की तो उसमें भी जुकाम परेशानी बनकर खड़ा हो गया। जैसे ही वह साधना में बैठती, नाक से नजला बहता, छींके आती, आंखों से पानी निकलता। ऐसी अवस्था में साधना नहीं हो पाती। तब उस बहन की मन की गहराई से महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी मैं जानती हूं कि जुकाम की बीमारी मेरे पूर्व जन्मों के कर्म संस्कारों का फल है, परंतु कृपा करके साधना के समय तो यह तंग ना किया करे। फिर कुछ दिनों बाद ही नौकरी के सिलसिले में उस बहन को अमेरिका जाना पड़ा। वहां उस बहन के दफ्तर के एक सहकर्मी ने उसे न्यू जर्सी की प्रसिद्ध डॉक्टर से इलाज करवाने की सलाह दी। ये डॉक्टर साहिबा अमेरिका के प्रसिद्ध आयुर्वेद डॉक्टर वैद्य मिश्रा की शिष्या है। भारत में उस बहन ने आयुर्वेद के कई डॉक्टरों से इलाज करवाया था और उससे उस बहन का जुकाम ठीक नहीं होकर उल्टा बढ़ जाता था। इसलिए उस बहन ने उस डॉक्टर साहिबा के पास जाने से बिल्कुल मना कर दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद महाराज जी ने उस बहन को साधना में एक विदेशी महिला का चेहरा दिखाकर कहा, तू इसके पास जा, यह तुझे ठीक कर देगा। इसके पश्चात उस विदेशी महिला का चेहरा महाराज जी के चेहरे में बदल गया। महाराज जी के इस दिव्य निर्देश और मित्र द्वारा डॉक्टर से मिलने की सलाह के बीच कुछ रास्ते दिखाए। इसलिए अपने मित्र से डॉक्टर का पता लेकर उनसे मिलने न्यू जर्सी गई। वह वहां पहुंचकर जब उनके औषधालय में प्रवेश किया तो उन्हें देखकर वह बहन हैरान रह गई। महाराज जी ने साधना में जो चेहरा दिखाया था वह चेहरा सेम टू सेम सामने था। तब उन्हें बताया कि मुझे मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि आप ही मुझे ठीक करोगे। डॉक्टर साहिबा ने उनकी नब्ज देखकर उसे दवाई दी। अगली सुबह उस बहन का जुकाम बहुत घट गया और कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। उस बहन को 5-6 माह में एक समान व्यक्ति की तरह 1-2 दिन के लिए जुकाम होता था। शायद उस बहन के कर्मों की गठरी अभी पूर्ण रूप से खाली नहीं हुई। अब एक नई समस्या उभर आई। जुकाम के कारण दिन में 200-250 बार छींकने से उस बहन के पेट की नसें खींच चुकी थी। इसी कारण पेट खराब रहता। पेट साफ होने से उसमें भारीपन और दर्द रहता। जब भी साधना करने बैठती पेट में दर्द उठता, जिस कारण साधना में अड़चन आ जाती। दिनांक 7 जून 2010 में महाराज जी ने उस बहन को अमेरिका से भारत बुलाया और 1 माह तक नूर महल आश्रम में रहने की आज्ञा दी। एक दिन सुबह 4 बजे जब वह बहन साधना के लिए बैठी तो उनके पेट में असहनीय दर्द उठी। महाराज जी के स्वरूप के सामने वह फूट फूट कर रोई। रोते रोते महाराज जी को यह तक कह दिया, आप समझते क्यों नहीं, कम से कम साधना के समय तो पेट का दर्द ठीक कर दिया करो। ऐसा कहने के थोड़ी देर बाद उस बहन की आंखें लग गई। 2-3 घंटे सोने के पश्चात वह अपने सेवा कार्य में लग गई। शाम तक वह सुबह की घटना बिल्कुल भूल चुकी थी। शाम को जब महाराज जी के दर्शन करने उनके कक्ष में गई तो अंतर्यामी गुरुदेव ने ममतामयी स्वर में पूछा, तेरा पेट बहुत खराब रहता है ना? तो प्रतिदिन प्रातः नूर महल आश्रम का 4 गिलास पानी पिया कर, यहाँ का पानी अमृत है, तू ठीक हो जाएगी। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार प्रातः उठकर 4 गिलास आश्रम का जल ग्रहण करने लगे।
5वें दिन पानी का 4 गिलास पीते ही, चौथा गिलास पीते ही उस बहन को पेट में कुछ हलचल सी महसूस हुई, परंतु शौचालय गई वह शौच के बाद हल्केपन का एहसास हुआ। उस दिन से आज तक पेट की समस्या से भी पूर्णतः मुक्त हो गई। सो महाराज जी ने उस बहन की हर समस्या को अपनी अंतर्यामी दृष्टि से देखा और कानों से सुना, फिर उसका समाधान दे उसे रोग मुक्त किया। संसार में रहते हुए जाने अनजाने हमसे कई गलतियां हो जाती है। शांत मन से विश्लेषण करने पर हमें कई गलतियों का एहसास भी हो जाता है। महाराज जी से जुड़कर अपनी गलतियों पर पश्चाताप करने का भाव भी आता है। जीवन के एक पड़ाव पर मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हुई। मन में पश्चाताप का भाव लेकर एक दिन मैंने महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने अपने आसन के पास मेज पर रखे एक फोटो फ्रेम की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझसे कहा, यह तोता क्या बोलता है। उस फोटो फ्रेम में एक तोते का चित्र था। उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा था, ओह लॉर्ड प्लीज फॉरगिव माय सिंस, यानी हे प्रभु मेरे गुनाहों को माफ करो। यह देखते ही अनायास मेरे मुख से निकला, महाराज जी जो मैं बोलना चाहती हूं वही यह तोता बोल रहा है। महाराज जी ने बिना मेरे कुछ कहे मेरे मन के विचार पढ़ लिए थे। धन्य है देवा आप और आपकी आत्म अर्पित। इसलिए सभी अच्छे से साधना सुमरन करे। महाराज जी हर दुख को दूर कर देते हैं। सभी लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर साधना करें। सभी को जय महाराज जी की कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें अगर वीडियो पसंद आई।